नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिपीडिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीजीटीटी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्नों का संग्रह, जिसमें हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1। इसी प्रकार से हम पूरा सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें 100 प्रैक्टिस सेट आपको कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो प्रैक्टिस सीरीज़ है वो आप तक आसानी से पहुंच सके और हम सीजीटीटी सी टेट का जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है वो आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 1 आपके स्क्रीन के सामने है। पूछता है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो है अल्फ्रेड वीन। ऑप्शन नंबर 2 है लेवेटर। ऑप्शन नंबर 3 है फ्रांसीसी गाल्टन और ऑप्शन नंबर 4 है विलियम टर्न। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड बीने। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे हैं, इसमें पूछ रहा है संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किस पर लागू होगा। प्रश्न का जो ऑप्शन है, एक है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है ध्यान विकास और चौथा है भाषा विकास। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मानसिक विकास। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, क्योंकि संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी जो होती है वो है मानसिक विकास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है खाली स्थान की आयु में। ऑप्शन देख लीजिए। पहला नंबर है 7 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर 2 है 11 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर 3 है 9 वर्ष की आयु में और ऑप्शन नंबर 4 है 6 वर्ष की आयु में। तो इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का जो विकास होता है वो होता है 11 वर्ष की आयु में होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन देख लीजिए। शैशव अवस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में और उत्तर बाल्यकाल अवस्था में। तो इसका जो सही आंसर है मैं आपको बताने से पहले बता देता हूँ कि जो बालक है, जो नई नई सोच रखती है, वो उत्तर बाल्यकाल अवस्था में होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। समानता का, भिन्नता का, अभिप्रेरण का और लास्ट है प्रत्यागमन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अभिप्रेरण का। ऑप्शन नंबर 3 अभिप्रेरण इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। मिथ्या और पक्वता का समय कहा जाता है, ये बोल रहा है मिथ्या और पक्वता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन देख लीजिए, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला है शारीरिक विकास की तीव्रता, नैतिकता का होना, दूसरों पर निर्भरता और मानसिक विकास की तीव्रता। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, आप एग्ज़ाम में गलती ना करिए। नहीं बोला है तो नहीं को देखना है ना। हम जल्दबाजी में कहें हाँ को देख लेते हैं और टिक लगा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। नहीं बोला है तो नहीं में जाना है। तो इसका जो सही आंसर है उसको मैं बता देता हूँ आपको। 7वां नंबर का जो सही आंसर है वो है नैतिकता का होना।
शैशवावस्था की विशेषता नहीं है नैतिकता का होना, क्योंकि उस उम्र में नैतिकता के गुण नहीं आए रहते हैं बालक में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। यदि आप एक अध्यापक है या अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आपकी दृष्टि से सबसे उचित क्या है। देख लीजिए ऑप्शन। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो हम एक अध्यापक है तो अध्यापक के हिसाब से हम बोलेंगे कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो नहीं सीख सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो है 1, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। और एक अध्यापक में वो भावना होनी चाहिए कि हर बच्चा सीख सकता है और हर बच्चों की सिखाने की कोशिश करनी है हम अध्यापक को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, भय, ऑप्शन नंबर 2 है घृणा, ऑप्शन नंबर 3 है आश्चर्य, ऑप्शन नंबर 4 है भूख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आश्चर्य। ठीक है, जो मैकडोनल्ड के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग का कौन सा है, तो कौन सा होगा, आश्चर्य। आगे बढ़िए, ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। हम इसी प्रकार से आपको 100 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट जो शिक्षा शास्त्र है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, वो आप तक पहुंच सके। और मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती और CGTET, CTET सभी एग्ज़ाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, मतलब कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन है स्किनर, हरलॉक, पियाजे और कोल सैनिक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हरलॉक। ठीक है, तो ये तो रहा 10 क्वेश्चन। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे 11 से लेके 20 तक, फिर वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।